Hello friends, welcome to NetGRF Moon Life. Today we will discuss about very great and unique historian and foreign traveler Al-Baruni. So keep smiling, keep laughing. Let's start. अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज आधुनिक खीवा तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। यह भारत में 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ खारजे अभियान में बंदी बनाया जाता है। उसके साथ यह भारत आता है और बाद में यह महमूद गजनवी का राजजोशी भी बनता है। अल-बरूनी का पूरा नाम अबू मोहम्मद इब्ने मोहम्मद अबू रेहान था। यह लगभग 10 साल तक भारत में रहता है। इसकी जो सबसे फेमस बुक है उसका नाम है किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं। यह 11वीं सदी का भारत का दर्पण था। यह पुस्तक मूलतः अरबी में लिखी गई थी। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने और अंग्रेजी में अनुवाद 1818 ईस्वी में एडवर्ड सचाऊ ने किया था। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। जो उस समय चलने वाली लिपियां थी उन पर भी प्रकाश डालते हैं अल-बरूनी। जैसे सिद्ध मात्र का सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि जो वाराणसी कश्मीर कन्नौज में प्रचलित थी। पैच्छुकी लिपि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा प्रयोग किए जाते थे। अल-बरूनी चतुवर्ण व्यवस्था यानी कि जो वर्ग विभाजन था उसके अलावा 8 अंतर्जय यानी कि निम्न जातियों का भी वर्णन करता है, जिसमें धोबी, मोची, कुमार, जादूगर, मछुआरे, नाविक, चर्मकार, जुल्हा, नट, बहेलिया, डलिया या ढाल बनाने वाले लोग शामिल थे। और अल-बरूनी के भारत आने का उद्देश्य यह है कि महमूद गजनवी के साथ बंदी के रूप में आया, लेकिन उसका उद्देश्य बन गया प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन और लोक जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अल-बरूनी का एक जो पूरा जीवन देखें उनमें वह 40 जो रचनाएं की वो उपलब्ध है। उपेंद्र सिंह जिनको 180 रचनाएं मानते हैं, या कुछ लेखक इसे 113 रचनाएं तक मानते हैं जो अल-बरूनी द्वारा लिखी गई थी। अल-बरूनी संस्कृत, सीरियाई, इब्रानी, इनकी मातृभाषा ख्वारिज़मी, इन सब का ज्ञान रखते थे। और अल-बरूनी के बारे में जो सबसे मुख्य बात हो जाती है कि गीता, पुराण और संस्कृत को पढ़ने वाले ये पहले मुसलमान थे। इन्हें मुस्लिम भारतीय वेद या कहें फादर ऑफ इंडोलॉजी भी कहते हैं। संस्कृत सीखने वाले प्रथम वाले। तो जो 10 वर्ष इनने भारत में बिताए वह मुल्तान में रहकर बिताए। और इनकी बुकों में अगर देखें तो भारतीय संस्कृति का सार मिलता है। यहाँ ये राजनीतिक इतिहास की चर्चा नहीं करते, गजनवी का आक्रमण की वर्णना की भी चर्चा नहीं होती है यहाँ। और भारत प्रवास के बाद इन्होंने आसार कुल वाकिया बुक को लिखा था। और इनकी बुक के बारे में देखें तो कि बुक है ना इतनी सिटी पर ज़्यादा बल देती है, यानी कि नजाती केंद्रित है, यानी कि लोगों के बारे में चर्चा अधिक करती है। किताबुल हिंद में 80 वृत्तांत यानी कि 80 चैप्टर है, जिसमें पहले अध्याय में वो कहते हैं कि इसको लिखने में मुझे कितनी कठिनाई हुई, भाषाई विविधता, धार्मिक सांस के प्रति कितनी भिन्न थी, इनका मैंने कैसे अनुभव किया, उनके बारे में चर्चा करते हैं। और इस बुक की अगर विशेषता देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक स्टडी की है उन्होंने। सोशियो कल्चरल जो सिचुएशन थी उस समय की उनको स्टडी किया है, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी एक अद्भुत बात है। जिस इन चीज़ों पे अनुसंधान अब आज के ज़माने में किया जा रहा है। और इनकी बुक में सर्वाधिक वर्णन है खगोल शास्त्र का, जो खगोल क्योंकि अल-बरूनी महमूद गजनवी के राजजोशी भी थे, तो उन्हें खगोल शास्त्र पर अधिक जोर दिया। अल-बरूनी के बारे में फेमस हिस्टोरियन स्टैनले लैनपुल कहते हैं कि टकराती तलवारों, जलते शहरों तथा लूटे जा रहे मंदिरों की दुनिया के मध्य निष्पक्ष अनुसंधान का जादुई दीप अल-बरूनी ने जलाए रखा। इनकी बुक में दक्षिण भारतीय राज्य, तात्कालिक राजनीति व्यवस्था, युद्ध, व्यापार, उद्योग, कृषि, वास्तुकला इन सब का वर्णन नहीं है। इन्होंने फोकस किया है सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति पर। नेक्स्ट स्लाइड। इन्होंने अध्ययन किया है भगवद गीता, महाभारत, पतंजलि, शाक्य दर्शन, कपिल मुनि और पुराण का। अब देखते हैं सोशल कंडीशन उस समय कैसी थी। चतुर्व्यवस्था प्रचलित थी। कृत्य, कल्पतरु और गृहस्थ रत्नाकर में इन्होंने व्यक्तियों के अधिकार व कर्तव्यों का वर्णन किया है। इसी में वर्णन है कि कौन सा वर्ग कितनी पत्नियां रखता था। ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 3, वैश्य 2, शूद्र 1। इसके अलावा भी कुछ निम्न जातियां थी जो शहर से बाहर रहती थी, जिन्हें अछूत कहते थे, जिन्हें अल्लम गल्लम कहा जाता है, जो काफी हास्यास्पद भी है। जिसमें हादी, डोम, चांडाल, पढ़हातु शामिल थे। समाज में छुआछूत
के बारे में वो कहते हैं यह दशा शोचनीय है, प्रत्येक वर्ण अलग अलग नियमों के हिसाब से बंटा हुआ है और उनका उल्लंघन करने पर उनका दंड भी अलग अलग है। जैसे उच्च वर्ग, उच्च वर्ण में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा प्रचलित था, तलाक, विधवा विवाह नहीं होता था, विधवा को मुंडन किया जाता था, अंतर जातीय विवाह अंतर्जयों में प्रचलित था। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हिंदू वर्ण विभाजन के वर्ग को, ऐसे वर्ग को तबाकत और जाति का जन विभाजन दशक का वर्णन करते हैं, सोनक कथा का उल्लेख करते हैं, महाभारत विवरण देते हैं, या शिक्षा पे ये चर्चा करते हैं। प्रमुख केंद्र उस समय विक्रमशिला, नालंदा, उदयपुर, कश्मीर, बनारस थे और लेखन कला पर भी इनका एक प्रकाश डालते हैं। जैसे बालक खड़िया और स्लेट का प्रयोग करके लेखन सीखते थे। उस समय के यूनानी लोग खाल पर लेखन करते थे, लेकिन भारतीयों के खाल पर लिखने का कोई उल्लेख नहीं है। दक्षिण भारत के लोग ताड़ी पत्ते यानी कि नारियल और खजूर के से बने हुए पत्तों पर लेखन, और मध्य उत्तरी भारत में तुज वृक्ष की छाल पर और रेशमी कपड़े के टुकड़ों पर लेखन किया जाता था। हिंदू वर्णमाला 50 अक्षर थे, जिनका आविष्कार पाराशर पुत्र व्यास ने किया था। उस समय 11 लिपियां प्रचलित थी। इन 11 लिपियों के नाम निम्नलिखित है: सिद्ध वाटिका, डागर, अर्ध नागरी, मालवाड़ी, कर्नाट, आंध्री, तिरवारी, लारी, गौरी, बिच्छुकी, जिनमें सिद्ध मातृका और बिच्छुकी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ अल्बोरिनी हिंदुओं की आलोचना करते हैं। हिंदुओं की आलोचना किस सेंस में करते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान को छिपा के रखा है। जैसे कहते हैं हिंदुओं का विचार है कि हमारे जैसा कोई देश, धर्म, राजा, विज्ञान आदि संसार में नहीं है। हिंदू खूब मंडुक हो गए, हालांकि इनके पूर्वज इतने संकीर्ण विचारों के नहीं थे। यहाँ वैश्य और शूद्र को वेद पढ़ना मना था, पढ़ने पर उनकी जीभ काट ली जाती थी। वेदों में ब्राह्मण शिक्षा देने का अधिकार रखते थे और पढ़ने का अधिकार क्षत्रिय रखते थे। उस समय के ज्ञान विज्ञान पर अल्बोरिनी कहते हैं कि खगोल शास्त्र का एक अलग ही उल्लेख होता था। खगोल शास्त्र पर सबसे अधिक उन्होंने ध्यान दिया है। इसके अध्ययन के लिए गणित और फलित ज्योतिष का उल्लेख करते हैं। गणित ज्योतिष में 5 सिद्धांत सूर्य, वशिष्ठ, पोलिस, रोमक और ब्रह्म सिद्धांत की चर्चा की है, जिसमें पोलिस और रोमक यूनानी सभ्यता से प्रभावित है। उस समय के तत्कालीन ब्राह्मीण लघु जातक बुक को अरबी में अनुवाद अल-बरूनी ने किया है, और अल-बरूनी भारतीय आयुर्विज्ञान में चरक संहिता को एक उत्कृष्ट कृति मानते हैं, और पतंजलि योग सूत्र का भी अल-बरूनी ने अरबी में अनुवाद किया है। उस समय प्रचलित काल विभाजन हेतु जल गाड़ी का उपयोग किया जाता था, जिसका भी उल्लेख अल-बरूनी ने किया है। अब देखते हैं कि रिलीजियस कंडीशन उस समय कैसी थी। जो एक धार्मिक दशा है, किस तरह से एक जीवन यापन होता था। शिक्षित वर्ग एक ईश्वरवादी था, जन सामान्य मूर्ति पूजक। मुल्तान, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जहाँ अल-बरूनी ने अपना समय बिताया, मुल्तान में सूर्य मंदिर था, सूर्य मंदिर कृत युग निर्मित। और मुल्तान सूर्य मंदिर के बारे में एक कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान का अभियान किया तो उसने मूर्ति को यथास्थान रहने दिया, क्योंकि मुल्तान शहर के वैभव का जो मूल कारण था वो सूर्य मंदिर ही था। थानेश्वर चक्र स्वामी मंदिर, कश्मीर में शारदा देवी मंदिर, इनका उल्लेख करता है। अल-बरूनी के समय में 11वीं सदी के भारत में वैष्णव धर्म की लोकप्रियता अधिक थी। उसके बाद शैव धर्म की। अधिकांश भारतीय विष्णु यानी कि नारायण के उपासक थे, और वैष्णव धर्म में गीत गोविंद मतलब जय के गीत गोविंद जैसे राधा कृष्ण प्रेम का प्रभाव वैष्णव धर्म पर अधिक होने लगा था। बौद्ध तथा शाक्त धर्म का एक मिश्रण बन के एक वाम मार्गी संप्रदाय उभरा, जो बंगाल और कश्मीर में प्रचलित था। यहाँ एक कौल संप्रदाय जिसमें बांस, बदरा, मैथुन विश्वास यानी कि ऐसी प्रथाओं का प्रचलन था कौल संप्रदाय में। यह राजशेखरीकृत कपूर मंजरी, जिसमें वह सेव योगी भैरवानंद का एक सिद्धांत है, उसका वर्णन करते हैं अल-बरूनी। अल-बरूनी वर्तमान यह कहे उस तत्कालीन समय प्रचलित व्रत, दान, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दैनिक यज्ञ वर्णन इनका उल्लेख करते हैं, और उस समय रामनवमी और महाशिवरात्रि का एक विशेष वर्णन था। कला स्थापत्य में देखें तो अल-बरूनी हिंदू स्थापत्य की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इनको बनाना तो दूर, इनका वर्णन करना भी मुश्किल है।
तत्कालीन कला की रुचि के प्रतीक थे खजुराहो, पुरी आदि मंदिरों में जो मैथुन मूर्तियां बनाई जाती थी, ये जो एग्जोटिक मूर्तियां थी, उनका एक कहे कि वो तत्कालीन समय में बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। यहाँ कुटी नितंब मध्यस्थ के विचार नामक बुक को एक कश्मीर का मंत्री लिखता है, समय मात्र का जो एक वैश्य जीवन पर आधारित थी, क्षेमेंद्र द्वारा रचित तत्कालीन साहित्य का प्रतीक बनती है। तो नेक्स्ट स्लाइड। वह जैसे कहे ब्याज के ऊपर भी चर्चा की, जैसे कराधान के नियम, आय विभाजन संबंधी नियम, इनका भी उल्लेख होता है। और संपत्ति का संकेंद्रण, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो काफी इतिहासकारों ने बल देकर या फिर कहे इतिहासकारों ने काफी रिसर्च करके इसको समझने की कोशिश किया है कि उस समय के संपत्ति का केंद्र बंदर होते थे। बंदर एक बैंक की भांति कार्य करते थे जो तत्कालीन उस समय के आक्रांताओं के आक्रमण का कारण बनी, इसलिए सब अधिक बंदरों को लूटा गया। देश से बाहर व्यापार में प्रतिबंध था, यानी कि व्यक्ति को देश से बाहर जाकर व्यापार करने पर मनाही थी। और ब्राह्मण को कर लेना, सूदखोरी वर्जित था, व्यापार भी वर्जित था, लेकिन आपातकाल में ये कपड़ा और सुपारी का ही व्यापार कर सकते हैं। सूदखोरी अधिकतम ब्याज दर 2% थी। यह एक महत्वपूर्ण कथन आता है जिसकी हम चर्चा करते हैं। अलवरुण कहता है कि हिंदू यह नहीं चाहते हैं कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो जाए उसे शुद्ध करके पुनः अपना बना लिया जाए, यानी कि हिंदुओं में छुआछूत बहुत एक गहरे स्तर पर बैठ चुका था। यह गौवध निषेध था। 16 व्यापारिक मार्गों का उल्लेख अलवरुणी करता है, जिसमें कन्नौज, मथुरा, धार, अहिलवाड़ यहाँ से मार्ग प्रारंभ होते थे। और सुल्तान महमूद की सेना में कन्नड़ के सैनिक थे जिनकी भर्ती कन्नाड़ राज्य से की गई थी, और उसके पुत्र मसूद की सेना में भी हिंदू उच्च पद पर कार्यरत थे, जिसमें तिलक, सेवंत राय आदि की वो चर्चा करता है। अगर अलवरूनी के बारे में समझे तो अलवरू ने इंडियन सिविलाइजेशन, रिलीजन, फिलोसफी, लिटरेचर, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, क्रोनोलॉजी, सोशल कस्टम्स, यानी कि उन्हें काफी विस्तृत दायरों में जाके अध्ययन किया है। और उनके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति बनती है जो 11वीं सदी का दर्पण कहलाती है। और यहीं पे हम अपने वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। और अब आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।